की तपस्या पर प्रसन्न तो हो गई, लेकिन कहने लगी कि मैं अगर वैकुंठ से सीधी आऊंगी तो मेरे वेग को सहेगा कौन, क्योंकि मैं वैकुंठ से पृथ्वी पर गिरूंगी तो सीधी पाताल चली जाऊंगी। पृथ्वी में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे वेग को झेल सके। तो वेग को सहन करने के लिए भोले बाबा को मनाया गया। बोले बाबा गंगा मैया के वेग को सहन कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है। भोले बाबा ने कहा ठीक है, गंगा से कहो आए। तो अब गंगा मैया अपना पूरा का पूरा बल लेकर के आई। कैसे शंकर भगवान मेरे वेग को सहेंगे। शंकर भगवान ने भैया अपनी जटाओं को खोल लिया, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लिया, एक पैर आगे कर लिया, एक पैर पीछे कर लिया और आकाश की तरफ देख रहे हैं। नारद जी बोले बाबा डर गए हो। बोले कैसे? बोले इतनी महाराज संभल करके खड़े हो, डर लग रहा है गंगा जी कहीं गिरा न दें। बोले नहीं नहीं भैया डरे नहीं है, सावधान हुए। क्यों? बोले अगर गंगा जी आगे से आएंगी तो पीछे वाला पैर साध लेगा, और पीछे से आएंगी तो आगे वाला पैर साध लेगा। और सज्जनों कहते हैं शंकर भगवान की इस दिव्य झांकी को देख करके जैसे देखा कि जटाएं बिखरी हुई हैं, कमर पर दोनों हाथ रखे हुए हैं, आगे पीछे करके पैरों को आकाश की तरफ निहार रहे हैं, इतना दिव्य रूप देखा तो गंगा मैया की धारा निर्मल बन गई। और जैसी गंगा मैया बाबा की जटाओं में आकर के गिरी, बाबा ने तुरंत अपनी जटाओं को बांध लिया, तुरंत बांध दिया। जटाट बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी। बाबा की जटाओं में गंगा मैया विचरण कर रही हैं, विचरण कर रही हैं, विचरण कर रही हैं, खोज रही हैं कहाँ करके इसे निर्जन वन में फंस गई, कोई निकलने का रास्ता ही नहीं है। भागीरथ जी महाराज बोले, भागीरथ जी ने कहा बाबा इतनी तपस्या करके तो गंगा मैया को लाए हैं, अरे कृपा करो पूर्वजों का कल्याण करना है। तो भोले बाबा ने अपनी एक जटा को खोल करके थोड़ा सा निचोड़ दिया, उसी के द्वारा ये जो गंगा मैया है ना, ये भोले बाबा की एक जटा का थोड़ा सा निचोड़ा गया भाग गया। अब आगे आगे भागीरथ जी महाराज का रथ चल रहा है, पीछे पीछे गंगा मैया चली जा रही हैं। रास्ते में पड़ता है जहन्नू ऋषि का आश्रम। गंगा मैया आश्रम को महाराज बहा करके ले गई। महात्मा बोले आश्रम कहाँ गया, हमारा आसन कहाँ गया, पंचपात्र कहाँ गए? देखा ओहो गंगा बहा ले गई। महात्मा ने कहा इसको बड़ा अभिमान है, अभी देखें इसका अभिमान। महात्मा ने 3 आचमन किए, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, और गंगा मैया को पी गए। भागीरथ जी महाराज चले जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखा कि धूल उड़ रही है। बोले गंगा जी कहाँ गई? बोले जहन्नू ऋषि पी गए। जहन्नू ऋषि के आश्रम पर गए और कहा बाबा गंगा जी कहाँ है? बोले भैया इनको अभिमान था तो हमने पान कर लिया। बोले महाराज मेरे पूर्वजों का कल्याण करना है, कृपा करो। अब सोचा कि अगर लघुशंका के माध्यम से त्यागेंगे तो दूषित हो जाएंगी। कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि जांग के द्वारा जहन्नू ऋषि ने गंगा मैया को त्यागा, वर्णन मिलता है कि कान के द्वारा जहन्नू ऋषि ने गंगा मैया को त्यागा है, तो गंगा मैया का नाम जाह्नवी पड़ गया। बोले जाह्नवी मैया की, गंगा मैया की। गंगा मैया ने जाकर के सगर के 60,000 पुत्रों का, बालकों का कल्याण किया। सज्जनों उसके बाद